नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में एक चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, जो है नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता। आए दिन मीडिया चैनल हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं, और तो और घर और दफ्तर में भी हमें अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी मानसिकता नेगेटिव होती है यानी नकारात्मक होती है। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं, लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाती है, साथ ही अच्छे लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं, जिससे लाइफ में हमें सफलता मिलने में दिक्कतें आती है। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी किताब पॉजिटिव थिंकिंग में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और उसे अपनाने के तरीके बताए हैं। इस किताब में 17 चैप्टर है। चलिए एक एक कर उन्हें समझते हैं। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ यानी स्वयं में विश्वास रखें। खुद पर हमेशा विश्वास रखें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे, तो आपका दिमाग भी आपकी मदद नहीं करेगा। मान लीजिए एक बच्चे के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों की तुलना में मार्क्स कम आए हैं, और उसने ये मान लिया कि अब वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। आपको तो बस खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि एक डिग्री का पेपर या एक मार्कशीट आपका भविष्य तय नहीं कर सकती। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मार्क्स की नहीं बल्कि एक क्रिएटिव आइडिया और थोड़ी सी टैलेंट की जरूरत होती है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखना सीखें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार मन में पाल लिया है, तो उसे आज ही बाय बाय बोल दे और उसकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट्स को अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोलें, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। चैप्टर नंबर 2, पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर यानी शांत दिमाग शक्ति का स्रोत है। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि लाइफ को बदलने वाले क्रिएटिव आइडिया शांति में ही आते हैं। बहुत से लोगों को अपने दिमाग में शांति रखने में समस्याएं आती है। आजकल ज्यादातर लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। योग और मेडिटेशन का सहारा लें। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर और दिमाग में बढ़ता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का स्रोत और भंडार होता है। दिमाग को शांत रखें और उससे बोले कि आपको कुछ क्रिएटिव आइडिया दें, चैलेंजिंग आइडिया दें। इससे आपको क्रिएटिव आइडिया आएंगे। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू हैव एनर्जी यानी ऊर्जा कैसे पाएं। इंसान फिजिकल काम से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे, आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। यह आपके सकारात्मक सोच की शक्ति है। लेकिन वहीं अगर आप यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है, तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद भी लें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत हंसा सकें। हंसने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर होती चली जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसीलिए दिन में कम से कम 10 बार तो जरूर हंसे। ज्यादा से ज्यादा हंसने की तो कोई लिमिट नहीं है। आप जितना हंस सकते हैं, उतना हंसे। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ट्राई प्रेयर पावर यानी प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल करें। चैप्टर नंबर 4, प्रेयर पावर यानी प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना हमारे सबकॉन्शियस मन को न केवल मोटिवेट करती है, बल्कि जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं, तो हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाती है। हमें लगता है कि हमारी दिल की बात किसी ने तो सुन ली। कभी कभी ऐसी बातें होती है जिन्हें हम आम लोगों, दोस्तों या पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते,
लेकिन बस ईश्वर के सामने दिल खोलकर बता देते हैं। वैसे तो आप जैसी सुविधा हो वैसे प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन इस बुक में प्रेयर करने के कुछ टिप्स बताए गए हैं। जैसे प्रेयर ऐसे करे जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हों। सोते समय ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका मार्गदर्शन करें, आपको सफलता दे और आपको प्रॉब्लम से दूर रखें। अभी तक ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसका आभार व्यक्त करें। इन 3 स्टेप से आप पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको हिल कर देगी और आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। इसीलिए प्रेयर की आदत डालें। हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके अपने हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वो हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वो कभी संतुष्ट नहीं दिखाई देते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हर कम पर खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से प्रेरणा लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, कितने खुश दिखते हैं ना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो हर चिंता को भूलकर खेल में मगन हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। सारी चिंताओं को भूलकर दोस्तों से हंसी खुशी से बातें करें। कल किसने देखा है। किसी को क्रिटिसाइज ना करें और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन सुने या बोलें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं खुश और अच्छा महसूस कर रहा हूं, आज ईश्वर सब अच्छा करेगा, आदि। दिन की शुरुआत जब इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग से होती है तो पूरा दिन सेट हो जाता है। चैप्टर नंबर 5, स्टॉप फूमिंग और फ्रेटिंग यानी चिड़चिड़े ना बने। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा जवाब देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं, जिससे सारे लोग उसे इंसान को नापसंद करने लगते हैं और स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। धीरे धीरे वह इंसान सबकी लाइफ से खुद को दरकिनार कर लेता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना लें। रिलैक्स करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लेखक ने बताए हैं, जैसे एक चेयर पर आराम से बैठ जाएं, लंबी सांस लें और दिमाग को शांत करें। फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुअलाइज करें, जैसे सेबों का बगीचा, साफ पानी की झील, उगता हुआ सूरज, फूलों पर बत्तख, भागते हुए हिरन आदि। इसके साथ बोलें, मैं धीरे धीरे रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, मेरा ब्रेन शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनट में पॉजिटिव थिंकिंग का चमत्कार देख पाएंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे। चैप्टर नंबर 6, एक्सपेक्ट द बेस्ट यानी हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन अच्छे की उम्मीद करते हैं तो अच्छा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो तो उन्हें लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। एग्जाम देना हो तो सोचते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा। जब जॉब इंटरव्यू देना हो तो सोचते हैं, वह जॉब मुझे कभी मिलेगी ही नहीं क्योंकि इंटरव्यू में मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो वो कहेंगे, मेरे पास इतना पैसा नहीं है या इतना क्रिएटिव आइडिया नहीं है कि एक बिजनेस शुरू कर सकूं, और अगर कर भी लिया तो वह पक्का फेल हो जाएगा। इसी तरह उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी नई शुरुआत में पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदलें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा और आपको इस पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच का परिणाम जरूर मिलेगा। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें और अच्छे की उम्मीद करें।
इससे आपके सबकॉन्शियस मन को पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वह आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 शब्दों का फॉर्मूला दिया है, फेथ पावर वर्क वंडर्स। इन शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है, जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपनी हर काम में सफलता मिलेगी। फेथ का मतलब आस्था, पावर, शक्ति, वर्क, काम, और वंडर, चमत्कार। और अगर इन चारों शब्दों को मिला दिया जाए तो बनता है फेथ पावर वर्क वंडर्स। चैप्टर नंबर 7, डोंट बिलीव इन डिफीट यानी हारने में विश्वास ना करें। कहा भी जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ लोग 1 या 2 बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखें और फिर से कोशिश करें। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे, लेकिन फिर भी उठ खड़े होते थे। तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का पता ही नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ गोल्स को पाने में भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएं, समुचित नॉलेज लें। यह नॉलेज आपको ब्लॉग्स, बुक्स, वीडियो और बहुत से सोर्सेस से मिल जाएगी। और फिर कोशिश करने में जुट जाएं। हारने पर निराश ना हों, बल्कि खुश हों, क्योंकि या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। डोंट बिलीव इन डिफीट यानी हार में विश्वास न करें। जब आप हारने की मानसिकता की बजाय जीतने की मानसिकता रखते हैं, तो निश्चित रूप से अगली बार आपकी जीत पक्की है। तेज हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे अधिक घने हो जाते हैं और मजबूत बन जाते हैं। जब बड़ा तूफान आता है, तो वे आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि अब उन पेड़ों ने हार मानने की बजाय सीखना सीख लिया है। इसीलिए हार से डरे नहीं बल्कि उसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर से मजबूत बना देती है और इसी मजबूती के दम पर एक दिन दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। चैप्टर नंबर 8, हाउ टू ब्रेक द वेरी हैबिट यानी चिंता करने की आदत कैसे तोड़े। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो सकती है। इससे स्ट्रेस होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे इस समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी नौकरी की, तो कभी अपने घर परिवार की, कभी खुद की तो कभी अपने भविष्य की। लेकिन चिंता को दूर करना संभव है। इसके लिए शांत रहना सीखें। खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। रोज ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज कहें, मैंने बेवजह चिंता करनी छोड़ दी है, क्योंकि ईश्वर मुझे देख रहा है। चैप्टर नंबर 9, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स यानी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कैसे निकालें। दोस्तों, जीवन मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यह न सोचें कि जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन इन मुश्किलों को नेगेटिव चीज न मानें। बहुत से लोग छोटी मोटी चुनौतियों को बड़ी मुश्किल मान लेते हैं। वे हर छोटे से छोटे काम को भी नकारात्मक मानसिकता से पूरा करते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो। इसलिए हर चीज को प्रॉब्लम का नाम न दें। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वही आप है जो उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बारे में चिंता करने से वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। इसकी बजाय यह सोचें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों से सलाह लें। अगर चिंता हो भी रही है, तो सोचें कि ईश्वर मेरे आसपास ही है,
और वह हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। यही जीवन जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह लें। इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर लें। तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता न करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और कहें, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। चैप्टर नंबर 10। आस्था हमारी सेहत को ठीक रखती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे रहते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स आदि बुरी आदतें ज्यादा अच्छी लगती है। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक धार्मिक किताब लाकर दी। उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वह धार्मिक किताब को पढ़ने लगा, धीरे धीरे उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वह उससे रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। धार्मिक किताब ने उसके दिमाग में सकारात्मक सोच को जन्म दिया था और सकारात्मक सोच ने उसके जीवन में चमत्कार किया। इसमें ईश्वर ने उसका साथ दिया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। इसीलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, चाहे वह मानसिक हीलिंग हो या शारीरिक हीलिंग। आस्था बहुत जरूरी होती है। आस्था से इंसान आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा पाता है। चैप्टर नंबर 11। हेल्थ फॉर्मूला फॉर व्हाइट एलईडी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमने आपको पहले बताए हैं। इसीलिए हमें नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहना चाहिए। दूसरों से प्रेम से बात करनी चाहिए। खुशी फैलानी चाहिए। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियों को आप न्योता देते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। गुस्से से हमेशा बचें। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद कर लें और आवाज धीमी करें। इसके साथ ही 10 बार कहें कि मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वह मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 12। सेलिब्रेट विद न्यू थॉट्स, यानी अपने दिमाग को नई सोच से भरें। दोस्तों, अब तक आपने समाज में नेगेटिव बातें सीखी है। उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या नई थॉट्स भरना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में अमीर बनेंगे। लेकिन अगर आप खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि नहीं, मेरे पास तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूंगा, तो फिर क्या होगा? नेगेटिव थिंकिंग की शक्ति अपना छोटा चमत्कार दिखाएगी। पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एमडीएच मसाले वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा ना। वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे। लेकिन आगे चलकर वह अरबपति बन गए क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था और उनकी सोच सकारात्मक थी। उन्होंने यह ठान लिया था कि वह अमीर बनकर रहेंगे, तभी वह इतनी सफलता प्राप्त कर सके। इसीलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर दीजिए। इसी से आप एक दिन सफल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 13। रिलैक्स टू रीगेन पावर, यानी अपनी शक्तियों को फिर से प्राप्त करने के लिए रिलैक्स करें। अगर आप काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस महसूस करने लगते हैं, तो इस समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के समय हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वह पढ़ाई से ऊबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट का रिलैक्स भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार पढ़ते हैं, धीरे धीरे वे स्टडी को बोझ मानने की मानसिकता बना लेते हैं। वे सिर्फ एग्जाम के लिए ही ज्यादा पढ़ते हैं
और बाद में उतनी पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उन्हें ब्रेक यानी रिलैक्स करके फिर से पावरफुल बनने की टेक्निक का इस्तेमाल करना नहीं आता। इसीलिए रिलैक्स करना जरूर सीखें। चैप्टर नंबर 14, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू यानी लोग आपको पसंद कैसे करें। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे परवाह नहीं। लेकिन दोस्तों, वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें। लेकिन इसके लिए आपको खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उनकी तारीफ करें, उन्हें इज्जत दें, लोग आपको इज्जत देंगे। उनकी हेल्प करें, लोग आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, इस बुक में पॉजिटिव थिंकिंग के बहुत प्यारे प्यारे और छोटे छोटे टिप्स बताए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आपकी सोच सकारात्मक से भर जाएगी। अगर आपको यह किताब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही, अगर आप यह अमेजिंग बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यह बुक बहुत अच्छी है। आप जरूर पढ़िए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।